Good morning, ninth class. Today we will start our new topic, that is water. वाटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज लेंगे, वाटर की एसेंशियलिटी के बारे में बताने के आई डोंट थिंक इट इज कोई नेसेसिटी है. वाटर इज अ इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर जो है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के अंदर आता है एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अ लाइफ टू सस्टेन. अपने रूटीन में कोई भी ऐसा काम नहीं है बेटे जो पानी के बिना हम लोग करते हैं. हमारी बॉडी का 70 to 75% जो है 70 to 75% तक सम ऑफ द बुक्स रिटन जो है वो पानी है. वेजिटेबल का भी सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? वाटर होता है. सो वाटर इज सो मच एसेंशियल फॉर आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारे के सारे सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरत है, इसके लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है. तो पानी जो है हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर सभी चीजें डिसॉल्व हो जाएं. जिसके अंदर सभी चीजें डिसॉल्व हो जाएं उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस तक. सबसे पहले water is an inexhaustible natural resources first. Second, it is a universal solvent, it dissolves almost everything, and then its temperature, freezing temperature is 0 degree Celsius and its boiling temperature is 100 degree Celsius. तो अब चैप्टर पे आते हैं. वाटर हमारा ओशंस के अंदर, अब पानी जो है हमारा ओशंस के अंदर कितना है? 97% से भी ज्यादा पानी जो है हमारा ओशंस के अंदर है. फ्रेश वाटर जो हमारे लिए अवेलेबल है दैट इज 2 to 3% ऑफ द वाटर, दैट इज फ्रेश वाटर जो कि हमारे लिए अवेलेबल है, जिसको कि हम यूज कर सकते हैं. आइस कैप्स के अंदर, इन आइस कैप्स के अंदर, फ्रेश वाटर में भी आइस कैप्स के अंदर नियरली अबाउट 90% ऑफ द वाटर दैट इज इन आइस कैप्स एंड द रिमेनिंग 10% वाटर इज अवेलेबल फॉर अस, जो कि हम यूज कर सकते हैं. फिर से देखो बेटे, हमने यहाँ पे क्या किया है? वाटर इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड इसके अंदर अब हम कर रहे हैं कि जो पानी है, बिकॉज पानी अर्थ का मेन जो पार्ट है, सारा का सारा पानी से कवर्ड रहता है. इवन देन द वाटर दैट इज एसेंशियल फॉर अस, वो फिर भी हमें कंजर्व करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? बिकॉज 97% ऑफ द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द ओशंस. ओशंस मीन्स द वाटर विच इज सेलाइन इन नेचर. सेलाइन मीन्स जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो. साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो. अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगी तो उस पानी को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने रूटीन वर्क के लिए. सो हम किस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं? फ्रेश वाटर को, विच इज ओनली 2 to 3% ऑफ द वाटर. वो भी 2 to 3% में से भी 90%, इस परसेंटेज में से भी इसका भी 90% ऑफ द वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द आइस कैप्स. ग्लेशियर्स के अंदर, आइस कैप्स के अंदर ये जो पानी है ये स्टोर है. इसमें से जो 10% रिमेनिंग वाटर है दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर अस at the terrestrial life, which sustains the terrestrial life. Now we can find out
हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट। इसमें से भी मेन पार्ट जो है दैट इज प्रेजेंट इन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में है, और बहुत ही स्मॉल अमाउंट दैट इज प्रेजेंट इन द सरफेस वाटर। व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट द ग्राउंड वाटर, देन इट्स ग्राउंड वाटर का मतलब क्या है, डीप इनसाइड द ग्राउंड, डीप इनसाइड द अर्थ, एंड ओनली स्मॉल अमाउंट दैट इज प्रेजेंट इन द सरफेस। सरफेस वाटर को अगर आप डिफाइन करें, the water which is present in the surface of the earth, that is ponds, lakes, rivers. Now we'll talk about the groundwater. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकेंड टॉपिक इज अबाउट ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर डीप इनसाइड द अर्थ जो प्रेजेंट है ग्राउंड वाटर, उसको हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है, जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो कैपिलरी क्या होती है, छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्स बना देते हैं, और ये स्मॉल ट्यूब्स क्या करेंगी बेटे, ये स्मॉल ट्यूब्स इस तरह से होंगी कि यहाँ पे पानी राइज कर सकता है, नीचे से ग्राउंड वाटर ऊपर की तरफ जा सकता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। वैसे तो हम पानी में अगर नीचे जाऊं तो ये नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इन कैपिलरीज में अगेंस्ट ग्रेविटी ये कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू जो पानी है ये ऊपर की तरफ, ग्राउंड का पानी जो है ऊपर सरफेस की तरफ जाता है। सेकेंड इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, जो डस्ट पार्टिकल्स के चारों ओर कॉम्बाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ध्यान से सुनेंगे, द वाटर विच टर्न्स अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स in combined form which is present with the dust particle, that is known as hygroscopic water. Next is combined water. When it is combined with some other element, then it is combined water. And next is gravitational water. So यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या है, विच इज डीप इनसाइड द अर्थ, दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर, विच इज डीप इनसाइड द अर्थ, दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर। तो इसको हम यहीं पे टॉपिक को खत्म कर रहे हैं बेटे। ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ा, उसकी 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा। वाटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ के ऊपर भी, कई जगह जैसे आपको पता है रेगिस्तान है तो वहां पे बहुत, एक बकेट पानी के लाने के लिए भी उनको कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दैट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द अर्थ। तो सरफेस के ऊपर भी पानी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि ये सब सरफेस वाटर भी हर जगह, पॉन्ड, लेक और रिवर जो है हमारे हर जगह पे प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, ग्राउंड वाटर लेवल भी कहीं पे लो लेवल पे ही, कहीं पे लो बोरिंग पे ही पानी निकल आता है, कहीं पे बहुत डीप बोर करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, वाटर लेवल, वाटर लेवल। पहला आपको क्या अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना है बेटे, ये 3 पॉइंट्स, वाटर इनएग्जॉस्टिबल, फिर नीड ऑफ वाटर, इसके लिए आपको रूटीन का अपना काम बताना होगा, पानी के साथ हम क्या क्या चीजें करते हैं। तो मैं ABC लिख रही हूं। पहला A, वाटर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड, व्हाई डू वी नीड वाटर। थर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबल कहाँ है, AVAILABILITY, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कहाँ कहाँ है। तो ये आप इसके पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये पॉइंट लिखने के बाद फिर हम ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ग्राउंड विच इज डीप इनसाइड द अर्थ,
सरफेस विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एग्जाम्पल भी लिखेंगे पॉन्ड, लेक एंड रिवर। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर वी कैन डिवाइड दैट ग्राउंड वाटर विच इज प्रेजेंट इनटू 4 पार्ट्स, 1, 2, 3 एंड 4। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कैपिलरी वाटर विच द सॉइल पार्टिकल्स आर मेकिंग कैपिलरी लाइक ट्यूब। ध्यान से सुनेंगे और इसको लिखेंगे भी। सॉइल पार्टिकल्स आर मेकिंग कैपिलरीज and these capillaries pull water against the gravity and this water become available for the plants। आपको ये भी पता होना चाहिए कि plants जो हैं हमारे सिर्फ कैपिलरी वाटर को ही यूज करते हैं, कैपिलरी वाटर को ही यूज करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक कंबाइंड एंड ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। हाइग्रोस्कोपिक चिपका हुआ है, उसको उखाड़ना मुश्किल है। कंबाइंड वाटर कंबाइंड फॉर्म में है, किसी और के साथ केमिकल फॉर्म में जुड़ा हुआ है तो उसको भी नहीं ले सकते। ग्रेविटेशनल वाटर बहुत डीप है, इतनी डीप तक उनकी रूट्स जो है वो नहीं जा सकती। सो दिस वाटर 1, 2, 3 दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स, नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। हाइग्रोस्कोपिक सॉइल पार्टिकल के साथ कंबाइंड, किसी भी केमिकल के साथ कंबाइंड है, एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में है। ग्रेविटेशनल डीप है इनसाइड में। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू।